ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर पूरी ताकत के साथ काम करना शुरू कर दिया है। सरकार और विपक्ष की बैठकों का दौर जारी, तो एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई भी खुलकर सामने आने लगी। मगर वो तीसरा खिलाड़ी जो इन दोनों के साथ जाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। मायावती ने 19 जुलाई को अपनी रणनीति को बिल्कुल साफ कर दिया है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने जैसी जातिवादी और पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करके फिर से सत्ता में आने की सोच रख रही। साथ ही एनडीए फिर से सत्ता में आने का दावा ठोक रही, लेकिन इनकी कार्यशैली यही बताती कि इनकी नीति और सोच लगभग एक जैसी ही रही। यही कारण कि बीएसपी ने इनसे दूरी बनाई। कांग्रेस पार्टी अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है, तो वही सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी पुनः केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है। साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है। जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। इसके बाद मायावती ने कहा कि बीजेपी फिर से केंद्र में सरकार बनाने का दावा ठोक रही, लेकिन इसकी कथन और करनी में कांग्रेस से कोई ज्यादा अलग नहीं, जबकि जनता से किए गए इनके वादे में अधिकांश खोखले साबित हुए। वैसे भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बने गठबंधन की और अब तक के सरकारों की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नीयत और सोच सभी के लिए एक जैसी नहीं रही। अब ये दोनों बने गठबंधन यानी कि एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है। इसके अलावा मायावती ने कहा कि विपक्ष और सरकार के खोखले दावों के चलते बसपा ने दोनों गठबंधनों के साथ दूरी बनाकर रखी और कमजोर वर्ग के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर बीएसपी को मजबूती देनी, जिससे कोई भी गठबंधन राज्य या केंद्र में मजबूती से आसीन न हो और मजबूर नहीं बल्कि मजबूर सरकार बने। सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है, तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन ना हो सके, तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी बीएसपी पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन उनके साथ गठबंधन में आने वाले दलों का एनडीए या कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए।